कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरम, पधारिये पवन कुमार। सच्चिदानंद रूपाय विसुतपत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्द सामपि, मंगलानां च कर्तारा वन्दे वाणी विनायक। अपने अपने घरन की सब को पी, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान संत वृंद अनेवदेव भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, भगवत कथा प्रेमी भावुक भक्तगण सहयोगीगण सह गायक कलाकार बंधु, इतना सुंदर कथा का आयोजन करवाने वाले श्री योगेश कुमार जी एवं उनकी समस्त फैमिली, पूरे परिवार तन से मन से धन से हर तरह से पिछले 7 दिनों से आप लोगों को सुंदर सहयोग, सुंदर कथा उनके द्वारा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य मिला। आइए कथा की शुरुआत करूं। उसके पूर्व सभी लोग मिलकर भाव और प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2 क्षण परमात्मा को याद करें, जिससे मुझे कथा बोलने की और आप लोगों को सुनने की शक्ति प्राप्त हो। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे
मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी 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 हरि बोल। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी हरे रामा राम रामा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे सभी ताली बजाते हैं हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय अम्बे मातु की परम पूज्य गुरुदेव भगवान जय 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 श्री सीताराम।
आप लोग कल दिन की कथा में श्रवण किए थे महारास लीला। आप लोगों ने कल की कथा में देखा कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास रचाते हैं। आपने सुना अक्रूर जी कृष्ण भगवान को लेकर मथुरा जाते हैं। श्री मथुरा जी में भगवान कृष्ण ने महाराज जैसे ही भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश किए, समस्त मथुरावासी, हालांकि कंस ने कह दिया है कृष्ण का कोई भी स्वागत नहीं करेगा और जो करेगा उसका खैर नहीं, लेकिन डर के मारे प्रत्यक्ष तो स्वागत नहीं करते, लेकिन अपने अपने घर के छत से कृष्ण को देखने के लिए, बलराम को देखने के लिए भीड़ लगी है महाराज। कृष्ण भगवान के छोटे छोटे मित्र कहते हैं भैया अगर मोको पतो हो तो कि या मथुरा में इतनो भव्य आयोजन हमारो स्वागत के लिए कियो जाएगो तो हम ग्वाले लोग नए नए वस्त्र पहनकर आते। हमें तो लगा बस घूमने जा रहे, मथुरा का मेला देखने जा रहे, सो फटा पुराना जो भी पहने थे घर का वस्त्र वही पहनकर आ गए। कन्हैया को लगता है मेरे मित्रों को नए वस्त्र पहनने की इच्छा है। सो महाराज वही जमुना किनारे धोबी, जो कंस का धोबी था, वो कपड़ा धो रहा था। कृष्ण भगवान धोबी के पास आकर कहते हैं मामा जी ये मैं कृष्ण हूँ और ये मेरे बड़े भैया बलराम हैं और ये हमारे छोटे छोटे मित्र हैं। इनकी इच्छा है नए वस्त्र पहनने की कुछ देर के लिए, क्या कुछ वस्त्र हमें दे दोगे? और वो कंस का धोबी था, भगवान को भला बुरा कहने लगा, गाली देने लगा, भाग ग्वालिये कहीं के, जमुना का पोखरा का पानी पीने वाला, बेझर की रोटी खाने वाला, बन बन फिर घूमने वाला, गैया चराने वाला, महाराज की वस्त्र पहने को। मुझे पता है राजा कंस ने तुम्हें किस लिए बुलाया है, तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। भाग जाए यहाँ से, नहीं तो जो बाद में कंस करेंगे वो काम कहीं मैं ही ना कर दूं। अब जो एक छोटे से मित्र कन्हैया के हाथ को पकड़ के चल रहे, उन्हें क्रोध आया, होंठ फरकने लगे, गुस्से के मारे चेहरा लाल हो गया और कृष्ण भगवान से वो छोटा सा बच्चा कहता है कन्हैया या धोबी तो बरो बुरो है भैया, कितनो बुरो बोले, या को नेक पुतना बारो हाथ दिखाई दे। जैसे ताई ने पुतना को मजा चखायो वैसे या धोबी को भी, और जो होगी सो देखी जाएगी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। महाराज कृष्ण भगवान उस छोटे से बालक को अपने हृदय से लगा लिए। कितना भरोसा है तुम्हें मुझ पे। कृष्ण भगवान कहते भैया तू देखते तो जा मैं करता क्या हूँ।
और कृष्ण भगवान एक थप्पड़ लगाए, एक चमाट लगाए और एक चमाट में ही उस धोबी का सर कटकर दूर जाकर गिरता है। अब जैसे ही धोबी का उद्धार हुआ, सभी चिल्लाकर चित्कार करते भागे, अरे भागो रे पूतना मारवे वारे आ गए हो, भागो रे पूतना मारवे वारे आ गए हो। सब भागने लगे। कृष्ण भगवान अपने मित्रों से कहते हैं, भैया लो अब जितने वस्त्र पहनने हैं पहन लो। सभी ग्वाल बाल उठा उठा कर वस्त्र पहने, लेकिन वो कंस की सब ड्रेस और छोटे छोटे बच्चे पहन तो लिए ड्रेस, लेकिन बाह हाथ से 1.5 हाथ नीचे है और नीचे कुर्ता पूरे सर साफ कर रहा है। कृष्ण भगवान से मित्र लोग कहते हैं, भैया नए वस्त्र तो मिल गए, लेकिन ये ज्यादा ढीलो है। कृष्ण भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, इसका भी उपाय करता हूँ। दर्जी के पास गए, क्या हमारे ड्रेस आप फिटिंग का बना दोगे, हमारे लायक बना दोगे? हाँ केशव, आओ ना कन्हैया, आओ ना। बड़ी प्रेम से श्रद्धा से, या तो इसे प्रेम कह लो, श्रद्धा कह लो, या डर भी कह लो कि भाई नहीं सिलेंगे तो अभी जो धोबी का हाल हुआ कहीं मेरा भी ना हो जाए। सबके वस्त्र को धोबी एकदम बिल्कुल फिटिंग का बना दिया। अब सब ग्वाल बाल कृष्ण भगवान के मित्र बड़े प्रसन्न हैं, भैया अब तो सुंदर ड्रेस भी मिल गयो, लेकिन हम वृंदावन वासी के माथे पे जब तक गले में 2-4 माला ना हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। सुंदर वस्त्र तो हो गए, गले में माला भी होनी चाहिए। सुदामा माली के यहाँ गए, सुदामा माली ने अपने हाथों से गूंथ कर प्रभु के गले में और उनके मित्रों के गले में अपने हाथों से बनाकर सुंदर सुंदर हार पहनाए, पुष्पों के हार पहनाए, पुष्पों का ही आभूषण बनाकर ठाकुर जी को श्रृंगार किया ठाकुर जी का। कृष्ण भगवान कहते, भैया अब तो ठीक है। बोले हाँ भैया ठीक तो है, लेकिन वस्त्र हो गए, माला हो गई, अब माथे पे थापक थौआ तिलक हो जाए तो और मजो आ जाए। अच्छा, वही सयंद्री नाम की दासी, जो कंस की दासी थी, कुब्जा अष्टवक्रा, उसे सभी अपमानजनक भाषा से संबोधित करते थे, ए कुब्जा, ए अष्टवक्रा। लेकिन कृष्ण भगवान ने उस सयंद्री को क्या कहकर संबोधित किया? अरे सुंदरी। मीठी आवाज कन्हैया को के कानों में पहुंची। कृष्ण भगवान के आवाज सुनते ही उसकी आंखों से झरझर आंसू, जिसकी इतनी प्यारी आवाज है कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान आकर कहते हैं, क्या ये चंदन आप हमें और हमारे मित्रों को लगाओगी? वो कुब्जा कहती है कि हाँ कन्हैया क्यों नहीं, लेकिन जैसे लगाना चाहती है सो हाथ पैर सब टेढ़ा है, लगा नहीं पा रही है कृष्ण भगवान के मस्तक पे तिलक। सो कृष्ण भगवान अपने पैर से, अपने चरण से कुब्जा के चरण को, पैर को दबाया और 3 उंगली कुब्जा के इस ठुड्डी पे लगाया और झटका देकर ऐसे खींच दिया।
सो कुब्जा परम सुंदरी बन गई। और कृष्ण भगवान के मस्तक पे सुंदर तिलक लगाती है, ग्वाल वालों के मस्तक पे सुंदर तिलक लगाती है। इधर कंस का दूत कंस के पास पहुंचा, महाराज वो दोनों ग्वारिया आ गया है, उसने आपके धोबी को मार डाला, आपके दर्जी से वस्त्र सिलवा लिया, आपकी सयंद्री दासी से उसने तिलक लगवा लिया और सुदामा माली से माला पहन लिया। महाराज रावण ने कुवलिया पीर नाम के 2 खूंखार पागल मतवाला हाथी को अपने राज दरबार के बाहर लगा रखा है, चंड मुस्टिक को लगा रखा है कि आते ही उसे मार डालना। कृष्ण भगवान घूमते घूमते कंस के सभा में पहुंचे। जो कुवलिया पीर नाम का जो हाथी था, सबसे पहले उसका उद्धार किए और उसके दांत को उखाड़कर कृष्ण भगवान एक खुद के कंधे पे रख लिए और एक बलराम जी को दे दिए। और जो वो रक्त रंजित दांत को जो कंधे पे रखे हैं, तो कृष्ण भगवान के वो रक्त पूरे शरीर पे गिरा है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ऐसा लगता है कि सुंदर से माला से सुशोभित किया गया हो कन्हैया को। जो मुष्टिक चंड मुष्टिक नाम के जो दूत को लगा रखा था, राक्षसों को नियुक्त कर रखा था कंस ने, कृष्ण भगवान सभी का उद्धार किए और सीधे कंस जो है राजसभा में बहुत ऊंचाई पे बैठा हुआ है। जो धनुष रखा था, कृष्ण भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया और सभा में होते हुए जो ऊंचे सिंहासन पे कंस बैठा है, सीधे वहां पहुंच जाते हैं और कंस के बाल को, केस को पकड़ के जमीन पे पटक दिया। अपने सिपाहियों को बुलाता है कंस। कृष्ण भगवान कहते, मामा जी यहाँ कोई नहीं सुनने वाला आपकी बात। कंस कहता है, अरे बाल छोड़ो, केस छोड़ो, ये कौन सी बात हुई? क्या यही शिष्टाचार है? कृष्ण भगवान कहते, मामा जी आज आपको शिष्टाचार याद आ रहा है? याद करो, आपने मेरी माँ के केस को ऐसे ही पकड़कर मेरी माँ को जमीन पे पटका था और कृष्ण भगवान ने कंस का उद्धार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अपने गुरुदेव के यहाँ नंद बाबा ग्वाल वालों को भेज दिए। कृष्ण भगवान वापस वृंदावन और कृष्ण भगवान संदीपनी मुनि के पास विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। विद्या अध्ययन बहुत ही कम समय में सारी विद्याओं का अध्ययन करके कृष्ण भगवान वापस आ गए। आज देवकी मैया अपने हाथों से अपने कन्हैया के लिए 56 प्रकार भोजन बनाई है और भोजन कन्हैया के लिए परोस कर लेकर आई, अपने हाथों से खिलाने लगी कृष्ण भगवान को। और थाली में एक कटोरी में माखन भी रखा है। माखन को देखते कृष्ण भगवान फपक कर रो पड़े।
कर रोने लगे, क्योंकि देवकी मैया कृष्ण भगवान को बचपन से पाली नहीं है ना, तो कृष्ण भगवान के स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानती है। इसे क्या पसंद है नहीं पसंद है कुछ नहीं जानती है। देवकी मैया तो घबरा गई, बेटा क्या हो गया लाला, क्या हो गया। देवकी मैया उद्धव जी के पास जाती है। कृष्ण तुम्हें मित्र मानता है अपना, हे उद्धव जाओ ना आप ही पूछो वो क्यों इतना रोता है। कृष्ण भगवान के पास श्री उद्धव जी आते हैं। कन्हैया आपको इस मथुरा में कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप रोते क्यों हो। कृष्ण भगवान श्री उद्धव जी से, उद्धव जी के गले से लिपट कर रो पड़े। मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं क्या करूं, ब्रज को मैं भुला नहीं पाता, मैं अपनी यशोदा मैया को भुला नहीं पाता, मैं अपने बाबा को नहीं भूल पाता, किशोरी जी को नहीं भूल पाता, फूट फूट कर रो पड़े। कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव क्या तुम मेरा संदेश लेकर मेरी गोपियों के पास मेरे वृंदावन ब्रज जा सकते हो। उद्धव जी कहते हैं कन्हैया मैं ज्ञानी हूं और वो गांव की अनपढ़ गंवार गोपियां वो मेरी भाषा कहां से समझेंगी, मैं उसे क्या समझाऊंगा जाकर। मन ही मन कृष्ण कहते हैं ये मेरे गोपियों को अनपढ़ गंवार कहता है, भक्ति की कमी है। तू जा तो स्वाभाविक है उन गोपियों की याद मुझे आती है, तो मेरे याद में वो गोपियां भी जरूर तड़पती होगी, रोती होगी, जा तो समझा। उद्धव जी कहते कन्हैया तू कहता है तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं जाकर और फिर तुरंत शाम तक लौट आऊंगा। हाँ हाँ तुम 1 घंटे में लौट आना, तुम जा तो सही। श्री उद्धव जी जिस रथ से कृष्ण भगवान अक्रूर जी के साथ गए थे, उसी रथ पे श्री उद्धव जी को कृष्ण भगवान भेजते हैं। अपना मोर पंख वाला मुकुट कृष्ण भगवान ने उद्धव को पहनाया, अपनी पीताम्बरी पहनाई। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्रजवासी मेरे अलावा किसी से मिलना आजकल स्वीकार नहीं करेंगे, तो मेरी पीताम्बरी ओढ़ कर जा, मेरा मोर पंख वाला मुकुट लगा कर जाओ। उद्धव जी जाते हैं। जाओ जाओ वृंदावन उधो, गोपियों से जाकर तुम मिलना, जाओ जाओ वृंदावन उधो, जाओ जाओ वृंदावन ऐना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है।
रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कान क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो। इस धोखे में तुम मत रहना, कहना कान्हा ने भेजा है। हो मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा क्या ना है साबित तो कर डालो। हो मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा है तो कर डालो। बेवफा कान्हा है ये साबित तो कर डालो। परदेश के प्रेत में पागल हो, परदेश के प्रेत में पागल हो। क्यों देखती हो ऐसा सपना, परदेश के प्रेत में पागल हो। क्यों देखती हो ऐसा सपना, कहना कान्हा ने भेजा है। कहना कान्हा ने भेजा है। जाओ जाओ वृंदावन ए उधो, जाओ जाओ वृंदावन ए उधो, जाओ जाओ वृंदावन ए उधो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उद्धव जी रथ में बैठकर ब्रज के लिए प्रस्थान कर गए। इधर जो कन्हैया कृष्ण भगवान कह कर गए थे कि मैं परसों आऊंगा, तब से कृष्ण भगवान के जो छोटे छोटे मित्र हैं रोज आते हैं मथुरा के मार्ग पे। रोज सुबह आकर बैठ जाते हैं और सूर्यास्त तक बैठे रहते हैं कि मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है मैं परसों आऊंगा, तो वो परसों जरूर आएगा, आज आता ही होगा। और सुबह से जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक छोटे छोटे बच्चे सब बैठे रहते हैं। कृष्ण भगवान नहीं आते, सारे रोते हुए वापस आ जाते। लगता है किसी काम में उलझ गया होगा, इसलिए नहीं आया। अगर मेरे बिना उसे रहना पसंद है, जीना पसंद है,
तो हम भी उसके बिना रह लेंगे, रूठ जाते हैं बच्चे लोग कृष्ण भगवान के मित्र लोग। महाराज रोज का आज अक्रूर जी का जब रथ आया है ना, तो दूर से अक्रूर जी का, दूर से ही उद्धव जी का रथ दिखाई पड़ा ब्रजवासियों को। कृष्ण भगवान की पीताम्बरी पहने हुए हैं, माथे पे मुकुट और उस मुकुट में मोर पंख लगा है। सभी को लगता है कि कन्हैया आ रहा है। सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं, कन्हैया आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। जो छोटे छोटे बालक वो रूठ जाते हैं कि मैं नहीं बात करूंगा उससे। उसने कहा था कि परसों आऊंगा, और परसों को कहकर बरसों लगा दिया। अब जाकर मेरी याद आई, ऐसे मैं नहीं बात करूंगा। वो मुझसे आएगा और मुझसे माफी मांगेगा, तब मैं उससे बात करूंगा। और रूठ कर जाकर दूर बैठ जाता है। लेकिन जब सब दौड़ने लगे तो उसे भी नहीं रहा गया, और वो भी दौड़ कर जाता है उस रथ के पीछे, रथ के पास। लेकिन मित्र लोग कहते तू तो कह रहा था कि कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा, बात नहीं करूंगा। बोले अरे रूठना मनाना तो बाद में होता रहेगा, पहले इतने दिनों के बाद अपने कन्हैया को मुहरों तो देख लूं, उसके मुख तो देख लूं कि हमारे बिना वो जी कैसे रहा था, क्या वो प्रसन्न था, खुश था। लेकिन वहां जब सभी ब्रजवासी जाते हैं तो वहां पे कृष्ण नहीं, रथ में तो उद्धव जी बैठे हैं। उद्धव जी रथ से उतरकर गोपियों से कहते हैं हमें कृष्ण ने भेजा है। गोपियां कहती है वाह कन्हैया, इतने दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद भी आई, तो खुद ना आकर तुमने अपने मित्र को भेज दिया, यही तुम्हारा प्रेम है कन्हैया। और कहकर गोपियां सब रुदन करने लगती हैं, फफक कर रोने लगती हैं। महाराज श्री उद्धव जी गोपियों से पूछते हैं कि मैं यशोदा मैया से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं मिल सकता हूँ? क्या उनके घर का मार्ग आप लोग बता सकते हो? गोपियां कहती हैं यशोदा मैया के घर का मार्ग हर अनजाने को पता होता है, बताने की जरूरत नहीं। ये जो नाले बहते हुए तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ना, इस नाले के पीछे 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 पीछे, इस नाले बहते हुए नाले के साथ साथ चले जाओ, जहाँ ये धारा खत्म हो जाए समझ जाना वो यशोदा मैया का घर है। ये कोई साधारण नाला नहीं, ये जो रात दिन कन्हैया के याद में यशोदा मैया रोती है ना, उसी से ये नाले बह रहे हैं, यशोदा मैया के आंसू ये बह रहे हैं। श्री उद्धव जी उसी नाले के सहारे महाराज यशोदा मैया के महल तक पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं। यशोदा मैया कहती है चुप हो जा, अभी मैं अपने कन्हैया को सुलाई हूँ, पालने के पास बैठी हुई है मैया, कन्हैया के पालने जैसे कन्हैया को वो सुला रही हूँ। लाला सो जा, लाला सो जा, लोरी सुना रही हूँ। श्री उद्धव जी आकर कहते हैं कि मैया यहाँ कन्हैया कहाँ है? वो तो मथुरा चला गया, और आप इतना रोती क्यों हो? वो तो परमात्मा है,
वो तो जर्जर में निवास करता है, वो तो जर्रे जर्रे में कण-कण में निवास करता है। उसे आप पुत्र मानकर गलती कर रही हो। वो तो भगवान है, परम पिता परमात्मा, जगत का मालिक है। वो किसी का पुत्र नहीं, किसी का पिता नहीं। वो ना जन्मता है ना मरता है। उपदेश करने लगे। श्री राधा जी कहती हैं, श्री यशोदा मैया कहती हैं, उद्धव तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम कहते हो कि वो ना जन्मता है ना मरता है, तो जो कृष्ण को मैं अपना दुग्ध पान करवाई वो कौन था, जिससे जो मुझसे तोतली तोतली भाषा में बातें करता था। कभी कहता था मैया मेरो ब्याह करा दे, कभी चोटी भी गूंथ दे, कभी गैया चराऊंगो, जो मुझसे जिद किया करता था वो कौन था। और वार्ता होने लगी। महाराज वहां से फिर गोपियों के पास आते हैं। श्री राधा रानी से बातें होने लगी, वार्ता होने लगी। तो ज्ञानी उद्धव जी कब प्रेमी बन गए पता भी नहीं चला, और बोले थे कि मैं शाम तक लौट आऊंगा। ब्रज में 6 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो तेरे की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। यस देखे होते हैं सौदे। आश की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने जब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा।
तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ से के होते हैं सौदे, यहाँ से के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उसे क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूझो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। 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 महाराज 6 महीने तक वार्ता चलने लगा। सारा ज्ञान गोपियों के सामने धरा का धरा रह गया। और उद्धव जी जब कृष्ण भगवान के पास आए तो कहते हैं, आओ मित्र, आपने तो बहुत समय लगा दिया। श्री उद्धव जी कृष्ण भगवान से नाराज होते हुए कहते हैं, कृष्ण, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे नाराज हूं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन गोपियों से आपको मिलना चाहिए। ये गोपियां कितना प्रेम करती हैं आपसे, ये मैया कितना, यशोदा मैया कितना प्रेम करती हैं। जब कृष्ण भगवान को भला बुरा श्री उद्धव जी सुनाने लगे तो उसी समय उद्धव को अपने हृदय से लगा लिए। बस मित्र, इसीलिए मैं आपको भेजा था, क्योंकि आप ज्ञानी तो थे ही, मैं चाहता था कि आपके अंदर भक्ति भी आ जाए, और वो होगा मेरी गोपियों के संसर्ग में जाने से। और मैं गोपियों से अलग कहाँ हूँ। और ऐसा कह के कृष्ण भगवान ने तुरंत एक विराट स्वरूप का दर्शन करवा दिया, एक झांकी का दर्शन करवा दिया, जिसमें राधा रानी के साथ समस्त गोपियां कृष्ण भगवान के साथ गोप ग्वाल सभी वहीं पे मुस्कुरा रहे हैं। अपनी लीला का दर्शन करवा दिया। महाराज उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध करते हैं। 17 बार जरासंध को हराए। 18वें बार में जरासंध ने क्या किया, 10,000 राजाओं को अनुष्ठान पे बिठाया
और 10,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिठाया और ब्राह्मणों से कहता है कि अगर मैं कृष्ण से युद्ध में जीत गया तो तुम सभी ब्राह्मणों को माला माल कर दूंगा, इतना धन दूंगा कि तुम्हारी सारी 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी, कभी धन की कमी नहीं होगी। और अगर हार गए अब की बार तो जितने भी 10,000 ब्राह्मण बैठे हो सबका सर कलम कर दूंगा। महाराज इतना सुनते ही कि समस्त ब्राह्मण हाहाकार करने लगे, बचाओ हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया, हे केशव, हे माधव, हम ब्राह्मणों की रक्षा करो। और महाराज 10,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिठाकर जरासंध कृष्ण भगवान पे आक्रमण करने को चल दिया है। कृष्ण भगवान बलदाऊ भैया से कहते हैं, भैया जी आज युद्ध नहीं करना है, चलो भाग चलते हैं। बलराम जी कहते हैं, कन्हैया ये तू क्या कह रहा है लाला, लोग हमें रणछोर कहेंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं, तो माखन चोर तो लोग कहते ही हैं, वैसे रणछोर भी कह देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 10,000 ब्राह्मणों की जान बचाने के लिए मैं रणछोर बनने के लिए भी तैयार हूँ। और रण को छोड़कर भाग गए, इसलिए हमारे कन्हैया का एक नाम रणछोर भी पड़ा। बोलिए रणछोर महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरवर गोपाल की जय जय श्री सीताराम। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। लटा पटा हरि लटा पटा, लटा पटा हरि लटा पटा, लटा पटा हरि लटा पटा, लटा पटा हरि लटा पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। सभी लोग ताली बजाते हुए जय हो। श्री राधे।
कब से ढूंढूं बनवारी को, कब से ढूंढूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो सभी ताली बजाते हुए। पनिया भरन जमुना तट आई, पनिया भरन जमुना तट आए, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, में मिल गए कृष्ण कन्हाए। देखो एक बात बताऊं आप लोगों को, एक जगह कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया। कवि सम्मेलन में बहुत सारे कवि आते हैं और कविताएं बोली जाती है, पीछे से लोग वाह 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 इरशाद इरशाद ऐसा बोलते हैं कवि सम्मेलन में। इससे क्या होता है, सामने वाले को पता चलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आ रहा है। जैसे गुण को पचाई जाते वाह वाह डकार येते, मतलब जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहे हो जो भी, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। पता मुझे कृष्ण भगवान का जामवंती जी से करवाया जाता है। जामवंती से विवाह एक बार की बात है। कृष्ण भगवान अपनी सुधन्वा सभा में बैठे थे तो सत्यराजीत नाम के राजा वो अपने गले में एक मणि पहनकर आए, समंतक मणि। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 2-4 लोग ही तो हैं, क्यों नहीं ये मणि आप राजकोष में जमा कर दो, तो इससे जनता का भला होगा। लेकिन सत्यराजीत ने इस पे ध्यान नहीं दिया और एक दिन राजा सत्यराजीत के छोटे भाई उस मणि को पहनकर जंगल में निकल गया शिकार खेलने। सो एक शेर के हाथों मारा गया और उस मणि को श्री जामवंत जी अपनी पुत्री जामवंती को दे देते हैं। सो सत्यराजीत
को लगता है कि ऐसा कृष्ण भगवान ने ही किया, उस मणि की प्राप्ति के लिए मेरे भाई को मरवा दिया और मणि को चुरा लिया। ऐसा अपनी पत्नी से सरतराजित ने कहा कि मेरी उस मणि के ऊपर दृष्टि कृष्ण की थी, कहीं ऐसा ना किए हो, पक्की जानकारी नहीं है, तुम किसी को मत बताना, लेकिन किसी से कोई बात छुपानी हो और उससे कह दो, किसी को आप कुछ बताए और उससे ये कह दो कि मैंने तुम्हें बता दिया, अब ये बात किसी और को तुम मत बताना। तो महाराज ऐसा सावधान कहने के बाद सामने वाला व्यक्ति तीसरे से जरूर बताएगा। राजा सरतराजित ने अपनी पत्नी से कहा, अब उसकी पत्नी अपनी पड़ोसन से, उसकी पड़ोसन अपनी पड़ोसन से धीरे 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 पूरे द्वारका में बात फैल गई। सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि देखो कृष्ण ने मणि को चुरा लिया और सरतराजित के भाई को मरवा दिया। कृष्ण के कानों तक आवाज पहुंची कि लोग ऐसी बात कर रहे हैं। लोग कहते कि बचपन में माखन मिश्री चुराया करते, अब हीरे जवाहरात चुराने लगे। भैया बचपन का स्वभाव मिटता नहीं। कृष्ण भगवान को लगता है, हे भगवान इतना बड़ा कलंक, सो कृष्ण भगवान वन में चल दिए और वहां देखते हैं तो एक गुफा है, उसमें रोशनी आ रही है। गुफा में कृष्ण भगवान प्रवेश किए। सो जामवंत जी ने कृष्ण भगवान के ऊपर एक मुक्के का प्रहार किए, तो कृष्ण भगवान भी 2 मुक्के का प्रहार किए और युद्ध होने लगा। जब जामवंत जी का पूरे नस नस टूटने लगा, तब हाथ जोड़कर कहते, महाराज अब हम पहचान गए, आप मेरे राम हो। जामवंत जी त्रेता युग में रामा दल के सेनापति हुआ करते थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होय समरायरु, आप लोग सुने होंगे कथा में। तो वही जामवंत जी जब राम जी के गठीले बदन को देखते तो उनके मन में इच्छा जगती युद्ध करने की। राम जी कैसे बोले कि प्रभु मेरी इच्छा ऐसी होती है कि मैं आपसे युद्ध करूं। तो राम जी कहते हैं कि इस जन्म में तो नहीं संभव है, चूंकि आप मेरे ही दल में हो और अपने दल वालों से मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, लेकिन आपकी इच्छा द्वापर में अवश्य पूरी होगी। तो आज कृष्ण भगवान से जामवंत जी युद्ध किए, पूरे शरीर नस नस ढीला होने लगा। तब कहते हैं मैं पहचान गया कि आप मेरे राम जी ही हो। और महाराज कहो कैसे आना हुआ, बताते हैं कि ये जो मणि है मेरे ऊपर इस मणि के चोरी करने का कलंक लगा है, मुझे वापस दे दो। श्री जामवंत जी ने कहा इस मणि को मैंने एक शेर से युद्ध करके जीता है और इसे मैंने दान में अपनी पुत्री को दे दिया। ये धन पुत्री का है और दान किया धन वापस नहीं लिया जाता है, बहुत घोर अपराध लगता है। मैं ये मणि वापस अपनी पुत्री से नहीं ले सकता, तो क्या करूं, ये मणि तो हमें चाहिए। बोले एक शर्त पे, मेरी जो पुत्री जामवंती है इनका ब्याह आपसे मैं करवा दूंगा और दहेज में ये मणि अपनी पुत्री के साथ साथ इस मणि को आपको ही दे देता हूँ। दूसरा विवाह जामवंती जी से प्रभु का हुआ, कृष्ण भगवान का हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण भगवान जामवंती जी को लेकर आए और मणि सरतराजित को दिए।
बहुत लज्जित हुआ और लज्जा के मारे अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर आए। महाराज मुझे क्षमा करें और मेरी पुत्री से आप विवाह कर लें और ये जो मणि है इसे आप ही दहेज में ले लें। उस मणि को कृष्ण भगवान सत्यराजित को वापस दिए थे। फिर सत्यभामा का विवाह कृष्ण भगवान से करवाया गया और मणि फिर वापस कृष्ण भगवान के पास ही आ गई। ये तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंदी जो जमराज की बहन है कालिंदी से करवाया गया। पांचवा विवाह मित्र वृंदा से, छठा विवाह सत्या से और सातवां विवाह भद्रा से, आठवां विवाह लक्ष्मणा से। ये कृष्ण भगवान की 8 पटरानियां हैं और 16,000 कन्याओं को एक राक्षस ने सबको हरण करके अपने कैद में रखा था, जिसका नाम था महाराज भौमासुर, भी उसका नाम था। भूमि का पुत्र भौमासुर। और बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। इसने 16,000 कन्याओं को पकड़ के बंदी गृह में डाल रखा था कि इकट्ठे सबसे ब्याह करूंगा। कृष्ण भगवान को पता चला कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो भौमासुर का उद्धार करते हैं और भौमासुर अपने दल में त्रिपुरासुर राक्षसों को भी भर्ती कर लिया था। त्रिपुरासुर को भी का उद्धार करते हैं कृष्ण भगवान, भौमासुर का भी उद्धार करते हैं और 16,000 कन्याओं का भी बंदी गृह से आजाद करवाए। कन्या आ गई, महाराज हमें आजाद तो करवा दिए, लेकिन मैं जाऊं कहाँ? मेरे माता पिता अब वापस स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इतने दिनों से मैं इस भौमासुर के कारागार में थी। मेरे माता पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, कोई मुझसे ब्याह नहीं करेगा, तो मेरे पास बस 2 ही मार्ग है, या तो आत्महत्या कर लूं और नहीं तो गलत मार्ग पे निकल जाऊं। कृष्ण भगवान उन सभी स्त्रियों से, सभी कन्याओं से, 16,000 कन्याओं से एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में सभी से विवाह किया, सभी का पानी ग्रहण किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण भगवान के 16,108 कन्याओं से ब्याह हुआ। उसके बाद प्रद्युम्न जी का अवतार हुआ। उनका प्रसूतिका गृह से ही सम्रासुर नाम का राक्षस चुरा लिया। उसके बाद प्रद्युम्न जी उस सम्रासुर का उद्धार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरे सरकार की जय। जय श्री सीताराम। नारद बाबा इधर देखने आते हैं कृष्ण भगवान के महल में कि कृष्ण भगवान अपनी इतनी रानियों के साथ रहते कैसे हैं। संसार के लोग तो एक ही विवाह करके परेशान रहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान 16,108 के साथ रहते कैसे हैं? क्या कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है? ये देखने नारद बाबा आते हैं। लेकिन महाराज कृष्ण भगवान को देखते हैं कि सभी गोपियों के, सभी महारानियों के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। किसी के यहाँ नहा रहे हैं तो किसी के यहाँ खाना खा रहे हैं, किसी के यहाँ खेल रहे हैं। जितनी महारानियां हैं
सबके एक एक सबके यहाँ कृष्ण भगवान अलग अलग रूप में सबके पास रहते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरे सरकार की जय हो। उसके बाद इधर कृष्ण भगवान के लिए राजसु यज्ञ के लिए निमंत्रण आया है। कृष्ण भगवान जाते हैं राजसु यज्ञ जो युधिष्ठिर ने किया है उसमें, तो बहुत सारे राजा को जरासंध ने अपने कैद गृह में डाल रखा है। कृष्ण भगवान पांचों पांडव से कहते हैं कि राजसु यज्ञ तो करेंगे, लेकिन पहले चलो उन राजाओं का उद्धार करना है, उनको मुक्त करवाना है। सो ब्राह्मण का वेश धारण करके और जरासंध के पास कृष्ण भगवान जाते हैं अर्जुन भीम को लेकर और कहते हैं मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। जरासंध भीम से युद्ध करने के लिए तैयार होता है और जरासंध का उद्धार कृष्ण भगवान के बताने से भगवान एक तिनका लेकर भीम को बताते हैं कि इसे फाड़ दो और उल्टा फेंक दो। फाड़ दिया, उल्टा फेंक दिया। फिर जरासंध वापस जुड़ नहीं पाया। जरासंध का उद्धार किए, 10,000 राजाओं को मुक्त किए। राजसु यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ में कहा जाता है कि प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। सहदेव जी कहते हैं कि प्रथम पूजा तो कृष्ण की होनी चाहिए। 100 गाली चुन चुन कर शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को दिया। इस ग्वार्य की प्रथम पूजा, अरे इसके कारण मुझे दुल्हन की डोली में अपना मुंह छुपाकर वापस जाना पड़ा। मेरी शादी रुक गई, इसके चक्कर में मेरी शादी मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। 100 गाली तक तो कृष्ण भगवान सहन किए। जैसे ही 101 हुआ, कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जब ऐसा बता रहे हैं श्री सुखदेव जी कि शिशुपाल का उद्धार कृष्ण भगवान करते हैं, तो शिशुपाल की आत्मा निकलकर कृष्ण भगवान में ही विलीन हो गई, समाहित हो गई। इसे सायुज मुक्ति बोला जाता है। सायुज मुक्ति मिली जरा ये शिशुपाल को। श्री परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये तो पापी था, कृष्ण भगवान को चुन चुन कर गाली दिया करता था और इसे सायुज मुक्ति प्राप्त हो गई। बोले भले ही ये पापी था, कपटी था, जो भी था, लेकिन रात दिन ये कृष्ण से बदला लेने के लिए कृष्ण को ही याद किया करता था। अगर आपका कोई भला कर दे तो उसे कितना दिन याद रखोगे? ज्यादा दिन। कोई आपका भला कर दे, काम बना दे, तो उसे ज्यादा दिन आप नहीं याद रखोगे। लेकिन आप कहीं जा रहे हो और बिना मतलब कोई आपको पीछे से आके 2 लाठी मार दे तो फिर उसे कितना दिन तक याद रखोगे? हाँ? जब तक बदला ना ले लो तब तक याद रखोगे। वैसे ही ये जरासंध दुश्मनी के भाव से कृष्ण को निरंतर 24 घंटे भजा करता है कि कहीं मिले तो बताता हूँ, कहीं मिले तो बताता हूँ। रोज उसका नियम है, कृष्ण को 100 गाली चुन चुन कर देता है। और याद किसी भी रूप में, कृष्ण कहते हैं भगवान को किसी भी रूप में याद करो, चाहे दुश्मन के रूप में, चाहे मित्र के रूप में। महाराज श्री परीक्षित जी कहते अच्छा
तो क्या परमात्मा की कृपा सिर्फ देवताओं पे ही होती है, अमीरों पे ही होती है, या भी फिर कृष्ण भगवान दीन बंधु भी हैं? कृष्ण भगवान का नाम दीन बंधु कैसे पड़ा? क्या कभी दीन का उन्होंने उद्धार किया है? क्या कोई दीनहीन गरीब उनका मित्र रहा है? श्री सुखदेव जी बताते हैं, परीक्षित सुनो, तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कृष्ण भगवान के बचपन का मित्र जिनका नाम कृष्ण है, तो श्री व्यास जी लिखते हैं, कृष्णास्यास्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री देखो श्लोक बोला जा रहा है तो आप लोग ताली बजाते हुए पीछे से राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम अवश्य बोला करें। कृष्णास्यास्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कृष्णास्यास्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। श्री राम जय जय राम, जय जय सीता जय जय राम। कृष्णास्यास्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। ये विशेषता बता रहे हैं श्री सुखदेव जी श्री सुदामा जी के बारे में कि ये कैसे इनके बारे में कृष्णास्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, ये ब्राह्मण है और बड़े ही उच्च कोटि के ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण है। महाराज इनका विशेषण इतना बताए कि इनका मुख परिचय देना भूल गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरे सरकार की जय हो। इनका असली जो है नाम, पता, ठिकाना, माता पिता का नाम बताना। बोल, सभी लोग बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ उधर भाई। सभी लोग बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ उधर। इनके विशेषता, श्री सुदामा जी के विशेषता और महानता का इतना वर्णन किए श्री सुखदेव जी कि उनके माता पिता का नाम ही बताना भूल गए। कहीं भी किसी भी शास्त्र में श्री सुदामा जी के माता पिता का वर्णन नहीं आता है। क्या हो गया भाई? क्या हुआ है? माइक पर बोलिए, बैठ जाने के लिए। अरे मोरे बोल कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए आप सब, शांति बना करके बैठिए।
बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए। कृपया कर बैठ जाएं। आप लोग आगे में जितने भी खड़े हैं सब बैठ जाएं कृपया करके। अरे वो राम नाम सत्य हो गया था, उसी के पीछे सब दौड़ रहे हैं। आप लोग क्या दौड़ रहे हैं? आप लोग बैठिए ना, बैठिए बैठिए, आप लोग बैठ जाइए अपने अपने जगह पे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आप सब बैठ जाएं। सभी से निवेदन है कि आप सब बैठ जाएं। भाई आप सब समझ लिया करिए कि आखिर हुआ क्या है। अब एक आदमी दौड़ गया, हो सकता है वो किसी काम से गए हो और उसी के पीछे आप सब एकदम परेशान हो गए। बताइए, धन्य है आप लोग। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पे बैठिए, शांति बना करके बैठे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सिया राम, श्री राधे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटली है कटारी से, दो नैना सरकार के दिखने दीदार के। कमल लजाए तेरे नैनों के, तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, हार के ये मुखड़ा निहार के, चांद सौ बार के, रात सवार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार
सरकार के कटली है कटार के सरकार के कटले है कटार से कटले है कटार से कटले है कटार से कटले है कटार। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अभी हमारी चर्चा चल रही थी कृष्णा से आसीत सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी का परिचय देते हुए बताते हैं कि ये ब्राह्मण गरीब तो है लेकिन दरिद्र नहीं है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जो जीत लिया है। प्रशांतात्मा, हमेशा प्रसन्न रहने वाला, ब्रह्म तेज जिसके चेहरे से छटकते रहता है। महाराज इनका इतना विशेषण बताए कि इनके माता पिता का नाम बताना भूल गए। किसी ग्रंथ में आया है कि श्री सुदामा जी के माता पिता का नाम, माता का नाम रोकना देवी और पिता का नाम बटुक देवी। लेकिन भागवत में सुदामा के माता पिता का नाम नहीं दिया गया है। बताते हैं गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं। लेकिन इनकी पत्नी का परिचय देने लगे तो पतिव्रता, पति प्राणा, पतिव्रता स्त्री है, सुशील, सुंदर, मितवासी, सर्वगुण संपन्न है। लेकिन दरिद्रासीद मानसा बेपमाना भेगम्य च। दरिद्रासीद मानसा बेपमाना विगम्य च। दरिद्र स्वभाव की है। और दरिद्र स्वभाव किसे कहा जाता है? जिसे कुछ पाने की इच्छा हो, संतोषी ना हो। महाराज है तो सर्वगुण संपन्न, अपने पति के अनुकूल रहने वाली है, भक्त है, परमात्मा के चरणों में परम प्रीति है। लेकिन जब पेट की भूख सताती है तो महाराज कहीं हाथ तो फैल ही जाता है। धन की कमी श्री सुशीला जी के यहाँ तो है ही। पत्नी का नाम सुशीला। एक दिन सुशीला के यहाँ एक ब्राह्मण आते हैं और कहते हैं देवी भिक्षाम देवी देही भिक्षाम देही। आती है सुशीला जी, महाराज मेरे यहाँ भिक्षा तो कुछ नहीं है, क्या है ना, मेरे यहाँ सूतक लगा है। सूतक लगा है क्यों? मेरे यहाँ दरिद्रा का जन्म हुआ है और ये जन्म ऐसा हुआ है कि ये सूतक मिटता ही नहीं है। आम बालकों का जब जन्म होता है तो 6 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, 21 दिन के बाद सूतक समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो बालक जन्मा है ना दरिद्रा, ये ऐसा बालक है कि जिसका कभी सूतक समाप्त ही नहीं लगता। और मैं कैसे आपको भिक्षा दूं? तब उस महात्मा के मुख से निकल जाता है, हे देवी ननो ब्राह्मण भगवता साक्षापति। ननो ब्राह्मण भगवता सखा साक्षात
श्रियापति। जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ननो ब्राह्मण भगवता सखा साक्षात श्रियापति। जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ब्राह्मणश्च शरणश्च भगवान सत्तर्षभ। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ननो ब्राह्मण भगवता साक्षात श्रियापति। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ननु ब्राह्मण भगवता सखा साक्षात श्रियापति। ब्राह्मणश्च शरणश्च भगवान सात्तर्षभ। हे देवी, आप कहती हो कि आपके घर में दरिद्रा ने जन्म लिया है, जबकि आपके पति के मित्र जो हैं वो साक्षात श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, हरि हैं, और आपके पति के बचपन के मित्र हैं वो। और वो तो भक्त वत्सल हैं, ब्राह्मण वत्सल हैं। आप अपने पति को क्यों नहीं भेजती हो? क्या मेरे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं? हाँ। और ऐसा कह के वो ब्राह्मण चले जाते हैं। आज श्री सुदामा जी घर वापस लौटे हैं। श्री सुशीला जी मन ही मन सोचती हैं कि हमारे पति देव कितने महान हैं। अगर किसी का फोटो भी किसी मंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए खींच जाए तो महाराज आफत मचा देते हैं। जितना फेसबुक ट्विटर दुनियादारी सब पे वही डालेंगे और सबको दिखाते भी चलेंगे, देखो हमने मंत्री के साथ हाथ मिलाया है, फोटो है। लेकिन हमारे जो पति हैं वो तो विश्व के जो मालिक हैं, उनके बचपन के मित्र हैं, सखा हैं। लेकिन आज तक मुझसे भी नहीं बताया कि कृष्ण उनके मित्र हैं। दूसरा होता तो ढिंढोरा पीटता कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। आज सुदामा जी आए हैं। सुशीला जी पूछती हैं कि प्रभु, क्या द्वारकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जी हंसकर कहते हैं, हाँ देवी, हम दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में हम दोनों मित्र साथ ही पढ़ा करते थे और हम दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो क्या आपको अपने बचपन के मित्र से मिलने की कभी इच्छा नहीं होती? बोले इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन वो भी अपने राजकाज में फंसा हुआ है और हम भी अपने भजन में, घर गृहस्थी में। हे देवी, मैं सुनता हूँ वो द्वारका का राजा हो गया है और मैं गरीब, पता नहीं मुझे पहचानेगा भी नहीं पहचानेगा। आप एक बार जाकर तो देखो। देवी, अब जब आप कह रही हो ना, तो कृष्ण से मिलने की उत्कंठा मेरी और बढ़ रही है, मेरी इच्छा और तीव्र हो गई है। जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मित्र है, खाली हाथ कैसे जाऊं? श्री सुशीला जी कहती हैं, चिंता क्यों करते हो प्रभु, मैं कुछ लाती हूँ, व्यवस्था करती हूँ। और तुरंत मोहल्ले में जाकर 5 घरों से जाकर 3-4 घरों से जाकर 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आती है और एक फटा चिथरा कपड़े में बांधकर, जो 2-4 जगह से सीला हुआ है, उसमें वो चावल बांध कर दे देती है। जाओ संदेश लेकर जाना और कह देना, अगर कृष्ण भगवान कुछ पूछे तो उनसे मेरा एक संदेश बता देना। क्या यही बता देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए,
सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोह। एक महीने में तो 2 एकादशी होती है, लेकिन उस दिन वत्सल ने हमें रोज एकादशी करने को मजबूर करते हैं। जब हमारे बच्चे आते हैं, माँ भूख लगी है, तो मैं कह देती हूँ बेटा, रोज कहती हूँ बेटा आज एकादशी है, पानी पीकर सो जा। तो माँ 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोए। वो प्रभु दीन दयाल ने मुझे नित्य करने को दिया है। यही आप मेरा संदेश कृष्ण से देना। कृष्ण भगवान से मिलने के लिए राम जी चल दिए हैं, श्री सुदामा जी चल दिए हैं, महाराज द्वारका की तरफ प्रस्थान कर गए। जीर्ण शीर्ण शरीर है और पैदल पैदल जा रहे हैं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करे आ गया है, कि दर पे सुदामा करे आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन है। सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी हाँ हाँ, न तन पे है जामा हाँ हाँ, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हो तर पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। चले सुंदर मोहन सजा करके कह दो मिली की जवाब सरे आ गया है, कि मिलने सखावत करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो मिलने सखावत करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करे आ गया है, कि मिलने सुदामा करे आ गया है, कि मिलने सुदामा करे आ गया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुदामा जी द्वारपाल से जाकर कहते हैं कि हे द्वारपालों जाओ और आप अपने राजा से कहो कि उनका मित्र आया है, बचपन का मित्र के लोग जिन्होंने अपने धन से बल से
हर तरह से इस कथा का, भागवत कथा का आयोजन किया। आज सप्तम दिवस की कथा संपन्न हुई और पिछले 7 दिनों से आप लोगों को मैं कथा सुना रही हूँ। तो जाने अनजाने में कहा जाता है ना, जो ज्यादा बोलता है तो उसके मुख से कुछ ज्यादा गलत भी निकल जाता है। तो जाने अनजाने में कुछ ऐसा निकल गया हो, ऐसे शब्द निकल गए हो जो नहीं निकलने चाहिए, तो आप लोग अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर क्षमा करेंगे। जो बातें अच्छी लगी उसे अपने जीवन में धारण करना, जो बातें नहीं अच्छी लगी वो लाकर हमें दे देना, मैं अयोध्या ले जाकर उसे सरजू मैया में प्रवाहित कर दूंगी। और आप लोग आज के बाद से कुछ ज्यादा नहीं करना, तो इतना तो जरूर कर लेना। आपके यहाँ भागवत कथा हुई है तो कुछ ना कुछ आप लोगों के जीवन में आना चाहिए, हृदय पटल पे अंकित होना चाहिए। जैसे अब तक आप लोग एक दूसरे से मिलते थे तो मिलने के बाद हाय हेलो प्रणाम दंडवत करते होंगे, लेकिन आज के बाद आप लोग अगर एक दूसरे से मिलना तो जय सिया राम कहना, राधे श्याम कहना, यही मेरा। खूब भगवान का भजन करना, खूब भगवान के नाम को जपा करना, भगवान का घर का काम करो। काम करना भी वो भी हमारा कर्म है, लेकिन मन से सदा भगवान को याद रखना, क्योंकि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो आज तक आप लोगों ने कथा सुनी है, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जो वक्त बीत गया उस वक्त का मिलना कहाँ, जो कली मुरझा गया उस कली का खिलना कहाँ। लेकिन जो तुम मिले और हम मिले तो वक्त भी मिल जाएगा, और इस उजरे हुए चमन में फूल फिर खिल जाएगा। इस उजरे हुए चमन में फूल फिर खिल जाएगा, इस उजरे हुए चमन में फूल फिर खिल जाएगा। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। योगेश जी कथा का आयोजन किए और उनकी पत्नी भी, उनका भी सहयोग, दोनों का सहयोग। और ये इनकी पत्नी जो है ना, लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि ये काम क्या करती है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती हैं, बहुत बढ़िया काम है। और हमें ये दिखा रही थी वीडियो में कि राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी का नाम आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। तो उन लोगों ने मिलकर इनका सम्मान किया। आप लोग इतने भाग्यशाली हो कि आपके गांव की बेटी, आपके गांव की बहू इतना बड़ा काम कर रही है, आपके यहाँ का बेटा इतना सुंदर काम करवाया है। सभी का आशीर्वाद उनको लगना चाहिए, मिलना चाहिए। और उनके भी परिवार में वो भैया, उनका क्या नाम है, उनका नाम नहीं जानती मैं, बीरू, हाँ बीरू भैया भी, वो भी बेचारे रात दिन सेवा में लगे रहे। उनकी योगेश जी की बहनें, उनकी माँ, उनके पूरे परिवार, ऐसा लगा कि मैं अपने घर में हूँ। बहुत अच्छा, पूरी फैमिली उनकी बहुत अच्छी, और आप लोग भी बहुत अच्छे हो। इसी तरह धर्म का काम करवाते रहो, करते रहो, कथा सुनते रहो, इसी तरह भगवान का नाम लेते रहो। आरती होगी, भोग लगेगा, आप लोग आरती और प्रसाद लेकर ही घर वापस जाएंगे। बोलिए हाँ। और भंडारे की भी व्यवस्था है, आप लोग भंडारा पाकर ही जाएंगे, और शायद हवन वगैरह भी आज ही होना है। हाँ, यही इसी पंडाल में भंडारा होगा, और कुछ धनराशि भी
चढ़ावे में आया है। कुछ लोगों के नाम बोलने हैं, वो नाम मैं बोल दूं। कथा आयोजक श्री योगेश कुमार की पत्नी संगीता देवी द्वारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। प्रसाद वितरण किया जाएगा। निरंजन मंडल सीताचक 101 रुपए का दान। हरदेव मंडल 51 रुपए एक साड़ी। डॉक्टर सुरेंद्र रामदास सीताचक 200 रुपए का दान। चैती दुर्गा पूजा समिति ढोडरी मेला के तरफ से 21 से 22 तक 100 रुपए का दान ठाकुर जी के चरणों में दिए हैं। अच्छा, ढोडरी में शायद मेला लग रहा है। नीरू कुमार के पुत्र आदित्य एवं पूजी निधि शर्मा भेंट स्वरूप 100 रुपए का दान। हरि ओम। दुलारी देवी सीताचक दिनेश मोदी पुत्र अमन राज घट सीताचक 115 रुपए का दान ठाकुर जी के चरणों में। इन सब के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। हरि ओम।